नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था रामपुर। चारों तरफ खेत खलिहान, बगिया और कच्चे रास्ते। लेकिन गांव के बीच से थोड़ा हटकर था जंगल की ओर जाने वाले रास्ते, एक पुराना तालाब। लोग उसे बस तालाब ही नहीं कहते, बल्कि उसका नाम लेते ही आवाज़ धीमी हो जाती। लोग उसे भूतहा तालाब कहते थे। बुजुर्ग कहते थे कि वह तालाब कभी बहुत पवित्र था। उसमें गांव के लोग पूजा पाठ के बाद स्नान करते थे। तालाब का पानी कभी सूखता नहीं था। चाहे गर्मी हो चाहे बरसात, 12 महीने वहाँ का पानी भरा रहता था। लेकिन लगभग 50 साल पहले उसमें एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहते हैं कि गांव की एक युवती जिसका नाम ललिता था, उसी तालाब में डूबकर मर गई। उसकी मौत को आत्महत्या कहा गया, मगर गांव में चर्चा थी कि उसके साथ छल हुआ था। उसकी आत्मा कभी तालाब छोड़कर नहीं गई। धीरे धीरे तालाब का पानी भयानक लगता। रात को उसके किनारे से अजीब सी आवाज़ें आती, और सबसे डरावनी बात यह थी कि तालाब के आसपास रहने वाले लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते। गांव का एक लड़का सुरेश, यह तालाब के किनारे भैंसे चराने ले जाया करता था। बुजुर्गों की बातों को वह मजाक समझता। दरअसल पहले के ज़माने में ऐसी अनेकों घटनाएं और भूतिया तालाबें होती थी। एक दिन दोस्तों से शर्त लगाकर वह आधी रात को तालाब में नहाने गया। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे वह पानी में उतरा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। वह चिल्लाने लगा, पर उसके दोस्त डरकर भाग गए। उसकी मदद किसी ने नहीं की। वह वहीं फंसकर चिल्लाता रहा। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो तालाब के किनारे सुरेश के कपड़े पड़े हुए मिले, लेकिन उसका शव कभी भी नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव के लोग तालाब के पास जाना छोड़ने लगे। बच्चों तो दूर, बड़े बुजुर्ग भी उस तालाब के पास नहीं जाते। दिल ढलने के बाद कोई भी वहां भटकता भी नहीं था। एक बार सावन के महीने में गांव की औरतें, एक बार की बात है, सावन के महीने में गांव की औरतें तालाब के पास पूजा करने गईं। तभी उनमें से एक औरत ने देखा, पानी में उसकी परछाई के पीछे कोई और चेहरा झलक रहा था। लंबे बालों वाली औरत, उसकी आंखें खून से लाल थीं। औरत चीख पड़ी। बाकी औरतें भी डरकर भाग गईं। उस दिन के बाद वह चर्चा और पुख्त हो गई कि तालाब में आत्मा रहती हैं। रात को अक्सर तालाब में किसी स्त्री की रोने की आवाज़ें आती। कई लोग कसम खाकर कहा कि उन्होंने तालाब के बीच किसी औरत को बैठे देखा है, जो बाल झुलसा कर बैठी रहती थे। गांव वालों ने ऐसे ही एक तांत्रिक को बुलाया, जिसका नाम था कालीनाथ। उसने गांव वालों से कहा कि इस तालाब में अधूरी आत्मा का वास है। जब तक उसका काम अधूरा है, वह हर साल एक बलि लेगी। तांत्रिक ने पूजा की मंत्र पढ़े और रात को तालाब पर डेरा डाला। लोग दूर से ही देख रहे थे।
आधी रात होते ही पानी में भयानक लहरें उठने लगी और तालाब के बीच से एक काली साया बाहर आई। तांत्रिक ने मंत्र फेंके मगर अचानक उसकी मशाल बुझ गई। उसके बाद कोई नहीं जानता कि कालीनाथ का क्या हुआ। वह केवल उसका चोगा ही बाहर आया, बाकी वह अचानक से गायब हो गया। अब तो हालात और भी बिगड़ गए। हर साल सावन के महीने में तालाब में किसी न किसी की जान लेने लगे। लोग तालाब से दूर रहने लगे। रात को तालाब के किनारे से औरतों की हंसी और बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आती थी। खेतों में काम करने वाले किसान कहते थे कि अक्सर कोई औरत उन्हें तालाब की ओर बुलाती, मेरे पास आओ, मुझे बचा लो। लेकिन पास जाते ही वह अचानक से कहीं गायब हो जाती। गांव धीरे धीरे सुनसान होने लगा। जो लोग तालाब के पास रहते थे उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े। गांव में एक पढ़ा लिखा युवक अरुण, वह शहर से पढ़ाई करके लौट रहा था। उसने सोचा कि यह एक अंधविश्वास है और उसकी सच्चाई खोजनी होगी। वह अपने दो दोस्त रमेश और शंकर के साथ रात को तालाब पर गया। वे कैमरा, टार्च और रिकॉर्डर लेकर पहुंचे। पहले तो सब सामान्य रहा, लेकिन रात गहराते ही तालाब का पानी खुद ब खुद उफान मारने लगे। टार्च बार बार बुझने लगी। रिकॉर्डर में अजीब आवाज़ें कैद हुई, जैसे कोई धीमे स्वर से कह रहा हो, मुझे न्याय दो, मुझे छोड़ो मत। अचानक तालाब से वही औरत निकली। लंबे बाल, भीगा हुआ शरीर और उसकी लाल आंखें। वह अरुण की तरफ बढ़ी। अरुण और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन शंकर वहीं फंस गया। औरत ने उसे पकड़ लिया और तालाब में खींच लिए। रमेश और अरुण जैसे तैसे जान बचाकर गांव लौटे। गांव में दहशत फैल गई। लोग बोले, अब वह तालाब हमें जीने नहीं देगी। अरुण को लगा कि वह आत्मा कोई अधूरी कहानी है। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा। तब पता चला कि ललिता की शादी जबरदस्ती एक बूढ़े जमींदार से कर दी गई थी। उसकी हत्या कर दी गई और शव तालाब में फेंक दिया गया। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। अरुण ने अब तय किया कि वह ललिता की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने पुराने मंदिर से देवी की मूर्ति लाई और मंत्रोच्चारणों के साथ तालाब में किनारे पूजा करने लगा। आधी रात को तालाब में ललिता की आत्मा प्रकट हुई। उसने चीख कर कहा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे धोखा देकर मारा गया था। अरुण ने अब गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और ललिता की सच्चाई सबको बताई। गांव के बुजुर्गों ने उस जमींदार के पापों को स्वीकार किया और सामूहिक प्रायश्चित किया। तभी तालाब से ललिता की आत्मा रोती हुई बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत हो गया और वह आसमान की ओर उठ गई। तालाब पहली बार शांत दिखा। उसका पानी साफ और निर्मल हो गया था। गांव वालों ने अब चैन की सांसें ली, लेकिन अरुण जानता था तालाब की प्यास बुझ चुकी है, मगर उसकी दास्तान हमेशा डर का हिस्सा रहेगी। आज भी लोहा लोग कभी अकेले नहीं जाते।
वह हमेशा झुंड बनाकर या किसी के साथ ही जाते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।